अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मोहम्मद इस्माइल कादरी के दरगाह पे हम लोग जाने वाले हैं, जिनका सालाना उर्स 12-13 मार्च को लगने वाली है। तो क्या क्या तैयारी है, क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, तैयारी हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम दोनों लोग ब्लॉग के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या तैयारी है, क्या क्या तैयारी नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम लोग दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारी हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं दोस्तों लोग कि हम लोग कोठिया मज़ार पे जाने के लिए अभी नेता चौक आए हुए हैं। कोठिया मज़ार जाने वाले हैं। ये नेता चौक पड़ता है, यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे मज़ार शरीफ पे, इस्माइल पिया के दरगाह पे, जो 12 और 13 तारीख को मज़ार लगने वाला है। नेता चौक के लिए देखिए, नेता चौक में है अभी हम लोग कोठिया मज़ार जाने वाले हैं। 12 और 13 तारीख को कोठिया मज़ार लगने वाला है। उस समय पे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा भीड़ लगा रहता है, मेला लगा रहता है। चादर पोशी के लिए चादर बिकता है, बहुत आदमी का भीड़ रहता है, जो जाना मुश्किल हो जाता है। एक और रास्ता है जो उधर से लोग जाते हैं, पेट्रोल पंप है उस तरफ से लोग जाते हैं। भीड़ की वजह से भीड़ उधर कम रहता है। इस समय पे अभी भीड़ नहीं है, क्योंकि 4 दिन पहले हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए आप लोग को दिखाने के लिए कि हाँ देखिए कि यहाँ पे आप लोग भी आइएगा और चादर पोशी कीजिएगा। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ से दरगाह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, तो जितना करीब जाएंगे उतना हैवी दिखेगा। तो आप रोड के दोनों साइड देख रहे हैं, दोनों साइड छाई है जो एनटीपीसी से निकलता है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये राइट साइड का है, देख सकते हैं। और उसके बाद लेफ़्ट साइड से में भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये लेफ़्ट साइड का भी देख लीजिए, यहीं से गुजर के आपको मज़ार की तरफ जाना होगा। ऐसे आज दरगाह नहीं है, आज 4 दिन पहले हमने ये वीडियो शूट किया था। तो हम लोग फाइनली मेला के अंदर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे सजावट का काम चालू है। ठीक है दोस्तों, हम लोग मेला में आ चुके हैं, जो मेला लगने वाला है। ये देखिए कि कितना अच्छा सुंदर, ये देखिए क्या है, ब्रेक डांस है। देखिए ब्रेक डांस जो 40 या 50 रुपये टिकट होगा इसका, जो महंगाई के ज़माना में अभी के दौर में चल रहा है वही रेट से लगेगा। और देखिए झंडा फहरा रहा है, ये लग रहा है टावर वाला झूला, ये मेला लग रहा है। उसके बाद ये देख लीजिए डेंगी वाला है, ये सब मेला लगने वाला है। और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जो अभी के डेट में नहीं है, लेकिन ये 12 और 13 तारीख को जो लगने वाली है मज़ार कोठिया शरीफ दादा हज़रत सैयदाना मोहम्मद इस्माइल कादरी की दरगाह, जो 12 और 13 मार्च को लगने वाली है। तो अभी तो 3 दिन टाइम बाकी है, लेकिन आप देख सकते हैं तैयारी में लोग जुटा हुआ है। तो मेला में जो भी लोग अपने दुकान को लगाते हैं वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तैयारी हो चुका है और कुछ काम बाकी है जो टाइम से पहले हो जाएगा। ये जो टावर वाला आप झूला देख रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 50,000 से ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। काफ़ी कम स्पेस की वजह से यहाँ इस साल ज़्यादा देखने को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन 3 दिन अभी टाइम बाकी है। 3 दिन के अंदर में कुछ यूनिक चीज़ देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग अपने काम पर ध्यान दिए हुए हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फाइनली अभी पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन समय रहते हुए काम पूरा हो जाएगा। ये बुलंद दरवाज़ा है जो काफ़ी देखने में खूबसूरत है। तो अंदर जाने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों ये है बुलंद दरवाज़ा, वारिस पिया का मज़ार लगता है यहाँ पे। तो हम लोग आए हुए हैं अंदर, अभी हम लोग जाकर आप लोगों को दिखाएंगे। जो देखिए अभी के डेट में अभी बहुत ऐसा चादर बिक रहा है, देखिए। तो फाइनली हम लोग अंदर जाने वाले हैं, तो अंदर आ चुके हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा। ये जो दरगाह है डेंगी के हिसाब से, कश्ती के हिसाब से बनाया गया है, जो नाव के ऊपर में ही पूरी तरह से फिक्स है। आपको पानी भी मिलेगा देखने को, नाव भी मिलेगा देखने को। तो हम लोग कुछ देर के बाद अंदर जाके आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर में अभी क्या तैयारी है, क्या तैयारी नहीं है। तो इधर में आप देख सकते हैं, इधर का टेंट का काम चालू है, जो खानकाह है उधर का काम अभी चालू है। देखिए क्या नज़ारा है, इतना खूबसूरत और शानदार मज़ार है, जो कोठिया मज़ार के नाम से फेमस जाना जाता है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे दरगाह पे, जो देख सकते हैं आप लोग। ये
मज़ार है, जो 2 मज़ार है, एक नीचे का है और नीचे का जो मज़ार लगता है वो सुबह में आपको वही 13 तारीख को खुलता है सुबह के समय, चादरपोशी काटी से जो निकलती है, और 12 तारीख को शाम को चादरपोशी होती है 2 दिन, और बहुत आदमी आते हैं। देखिए यही दरगाह है जो नीचे का दरगाह है, जो सुबह का टाइम खुलती है 13 तारीख को सुबह में, और एनी टाइम ऊपर में चादरपोशी होती है। हर आदमी आते हैं अपना मुराद लेकर और यहाँ पे अपना मिन्नतें फरियाद करते हैं। वारिस पिया के नाम पे। तो फाइनली अब हम लोग दरगाह के अंदर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नाव के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो अंदर जाके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गेट खुला है या नहीं खुला है, गेट कब खुलता है। तो फाइनली आज तो गेट नहीं खुला हुआ है, नीचे का ऊपर का परमानेंटली खुला रहता है। तो कुछ अकीदतमंदों को देखे हैं जो दुआ कर रहे हैं, तो आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर से व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे कि चारों तरफ का नज़ारा क्या है। ये नीचे का दरगाह का मज़ार है जो अभी बंद है। तो हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो अभी बंद है, लेकिन ऊपर जाके आपको हम लोग पूरा व्यू दिखाएंगे। ये झूमर था जो काफ़ी खूबसूरत है। तो हम लोग जिना के तरफ से ऊपर जाने वाले हैं। तो अब जो जैसे आप नीचे देख रहे हैं नाव की तरह ही हूबहू कश्ती की तरह बनाया गया है, जो नाव के ऊपर ही पूरा दरगाह बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो साइड स्क्रीन पे आपको जो दिखा है वो खानका है, जो दरगाह के दिन हकीकतमंदों से भरा रहता है। वारिस पिया के फजलो करम से यहाँ लाखों लोग, करोड़ों लोग बिहार से नहीं बल्कि इंडिया के ओवरऑल ऑल कंट्री से भी यहाँ से लोग कुछ ना कुछ लोग आते ही हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऊपर से व्यू दिखता है। तो अभी ऊपर हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर का जो लोकेशन है वो खुला हमेशा रहता है। तो फाइनली हम लोग दरगाह के ऊपर वाले हिस्से में आ चुके हैं। तो जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो ऊपर का दरगाह है, ऊपर का जो गेट है खुला हुआ है। तो कुछ लोग बैठे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं बाहर से ही। तो हम लोग अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर चादरपोशी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जाने के बाद आपको पता चल जाएगा। और 12-13 तारीख को हम लाइव आके आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी हम वीडियो डालें, जो भी लाइव आए, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऊपर से ये बुलंद दरवाज़ा का जो आप देख सकते हैं, अभी हैवी सजावट अभी बाकी है, जो अभी काम चल रहा है। 3 दिन के अंदर में ये हो जाएगा पूरा। गाइस देखिए हम लोग दरगाह में आ चुके हैं। आप देखिए कि यहाँ चादरपोशी हो रहे हैं, मौलाना साहब लोग चादरपोशी कर रहे हैं और बहुत बंदे लोग बैठे हुए हैं जो अपने दुआ कर रहे हैं। देखिए चादरपोशी हो रहा है। देखिए बहुत आदमी आए हुए अपने मिन्नतें लेकर। ये बाहर का एरिया है जो आप देख सकते हैं कि हाँ ये सजावटी और भी सजावट बाकी है जो होने वाली है। और फाइनली 12 और 13 तारीख को मज़ार एकदम कम्प्लीटेड तैयार हो जाएगी, जो आप देखिएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। इंशाल्लाह आप लोग भी आइए ये दरगाह पे अपना मिन्नतें और लेकर, इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगी, क्योंकि ये मज़ार बहुत सदियों से है।
देखिए दोस्त लोग, हम दिखाने वाले खानका, देखिए ये खानका है जो जितने भी लोग आते हैं कुठिया मज़ार पे और रहते हैं वो सब आदमी यहाँ पे अब बैठते हैं। अब बैठकर अपना मिन्नतें पूरा करके उसके बाद जाते हैं। देखिए ये सब अभी काम तैयारी हो रही है। देखिए ये हो गया आपका, ये हर पूरे में आपको सब आदमी भरा पड़ा मिलेगा बाज़ार के समय, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसा जगह है खानका में रहने के लिए सुविधा है कि बारिश या कुछ भी हो तो आदमी रह लेती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ काम चालू है और कुछ मौलवी मौलाना बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं तैयारियों के लेके, तैयारियों के बारे में कुछ जायजा ले रहे हैं और बात कर रहे हैं। जो सामने आप देख रहे हैं कुछ पत्रकार जो है मीडिया के, वो कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आगे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे का तैयारी किस तरह से हुआ है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप आगे देख सकते हैं कुछ लोग जो है वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं कुछ न कुछ अपने मुराद लेके आते हैं और कुछ न कुछ खास देखने के लिए आते हैं। तो ये यहाँ पे 2 चापाकल है। जब भी आप इस दरगाह पे आएंगे तो यहाँ पे वजू करने के लिए यहाँ पे कल है, यहाँ से कर सकते हैं। और इधर से स्टेज बन रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम होगा। जो प्रोग्राम का भी सेटअप तैयार हो रहा है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है लेकिन 2 दिन के अंदर में पूरा हो जाएगा। जो अपने जो पीछे जो स्टेज देखे हैं वहाँ पे 12 तारीख को नाचखानी होने वाली है, जो काफ़ी दूर दूर से पहुँचे हुए मुक़र्रिर, शायर और एक से बढ़कर एक मुक़र्रिर जो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, जिसको सुनने के बाद आपका दिल बेदार हो जाएगा। तो आप मिस ना करेंगे। जब भी यहाँ पे आएंगे 12-13 तारीख को तो यहाँ पर आकर एक बार ज़रूर कुछ सुनने की कोशिश करेंगे जो दीन तालीम होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ बैम्बो रखा हुआ है, जो बाँस है जिसका स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे पंडाल बनेगा लोगों को रहने के लिए, अलाउंस करने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए, अकीदतमंदों की सेवा करने के लिए। बुलंद दरवाज़ा के सामने जो आप देख सकते हैं कुछ दुकान है जो अब लग चुका है, मिठाइयाँ है, चादर है, फूल वगैरह है, जो आप लेकर दरगाह पे लेके जा सकते हैं और दुआ दरूद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दुकान लग चुका है और कुछ दुकान लगने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ का व्यू। जिस दिन दरगाह लगेगी 12-13 तारीख को रात में यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ चलने या टहलने में काफ़ी मुश्किल होने वाली है। यहाँ पे कम से कम लाखों के रात में यहाँ पे अकीदतमंदों की राह होती है, जो काफ़ी बेहद और खूबसूरत देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चादर की दुकान है। यहाँ पे फ़ोन पे स्कैनर का भी व्यवस्था किया गया था, हमने उससे बात किया था तो उन्होंने बताया थे। तो यहाँ पे आप फुल्ली व्यवस्था को आप देख सकते हैं। तैयारी तो अभी पूर्ण नहीं है लेकिन पूर्ण हो जाएगी, 2 दिन 3 दिन टाइम बाकी है तो पूरा हो जाना ही है। बट आगे आपको हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी रास्ता है जो डैम की तरफ से आती है। आप उधर से भी आ सकते हैं, चंद्रशील जो स्कूल है उसके पीछे से जो रास्ते आती है वो वही वाला रास्ता है, उधर से भी आप लोग दरगाह के पास आ सकते हैं।